हाँ सर। बावड़ में भी सहमति का आधार था, अब तो रेवाड़ी का हाँ सर। 60 लाख रुपए प्रति एकड़ था। फिर किसानों ने विरोध किया, अब हम नहीं देंगे। सरकार ने कहा अब 2013 के तहत हम भी अधिग्रहण नहीं कर सकते, खतरा थी, अधिग्रहण रद्द कर दिया। और उनकी डिमांड थी कि हम 1 करोड़ में देंगे, अकॉर्डिंग टू आसलवास की बोली। देखिए जी, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, जमीन की रेट तय करने की जो प्रक्रिया होती है, जो उसका प्रोसेस लीगली फॉलो अप किया जाए। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर वहां के किसानों ने ऑब्जेक्शन किया, आप जैसा कह रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि डॉक्टर अभय सिंह यादव ने यह प्रॉमिस किया हरियाणा सरकार को कि मैं सस्ते में दिलवा दूंगा, मैं सस्ते में दिलवा दूंगा। मेरी बात को आप वेरीफाई कर सकते हैं, शशि रंजन जी के इंटरव्यू में भी कहा है, यहीं पर मंशा जाहिर होती है। अच्छा, अगर उनको दिलवानी थी, वो लॉ में पीएचडी है डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, तो कानून का फॉलोअप क्यों नहीं किया गया? शशि रंजन जी के इंटरव्यू में यह भी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, अब 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, अरे अभय सिंह जी, जब आपको पता था 2013 का कानून लागू है तो पहले ही दिलवा देते ना साहब। जब लोग कोर्ट गए, हमारा लॉजिस्टिक हब जो युवाओं के रोजगार के मकसद से बनने वाला था, उसमें लंबित होने में इतने साल नहीं लगते, और अब भी मिलेगा कोर्ट के माध्यम से, तो 2013 का अनुसार पूरा देना ही पड़ेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं पत्रकार महोदय, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि कानूनी प्रक्रिया के साथ फ्रॉड क्यों? इसमें रेट लेन देन की प्रक्रिया में फ्रॉड हुआ है, ये इसमें पूरा इस प्रक्रिया के साथ फ्रॉड क्यों हुआ, ये हम सवाल उठा रहे हैं। इंजीनियर साहब, हाँ सर। मेरा एक सवाल, आप ये जो 6 मेंबरों की कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल जी, तो इसमें हमारी लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी है आपकी लिस्ट के अनुसार। तो अगर इसमें कोई फ्रॉड हुआ है, कोई सौदेबाजी हुई है, तो उसके लिए अकेले डॉक्टर अभय सिंह ही जिम्मेदार है कि आपके नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है, हम किसी व्यक्ति के हितैषी और किसी के विरोधी नहीं, हम तथ्यों को बात रखने आए। हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अभय सिंह यादव जिस क्षेत्र की जमीन ली जा रही थी, उसके मौजूदा विधायक उस समय थे और वो एक प्रमुख भूमिका में थे। आप किसान साथियों से पता कर सकते हैं, वो कमेटी में एमपी भी थे। लेकिन जो भी लोग हैं, उन पर जब इंक्वायरी होगी, अगर सीबीआई की इंक्वायरी होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो एक बात कहता हूं कि डॉक्टर अभय सिंह यादव जब प्रमुख भूमिका में थे, तो रामचंद्र जी, आप तो जानते हैं, आप भी किसान के बेटे, एक पत्रकार होने के से पहले सब आप लोग पहले किसान हो। आप ये सोचिए कि जब उनको पता था, मैं तो ये कह रहा हूं 2013 के कानून के अनुसार उन्होंने क्यों नहीं दी? स्टेटमेंट वही दे रहे हैं। शशि रंजन जी के इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि अब 2013 के कानून के अनुसार उनको मिल जाएगी। तो इसका मतलब है तमाम इंटरव्यू से और जो प्रक्रिया जो साइन करवाए गए, ये इसमें भी पूरा का पूरा डॉक्टर अभय सिंह यादव जी का रोल रहा। तो प्रमुख भूमिका में इसमें डॉक्टर अभय सिंह जी रहे। मेरा सीधा सवाल यही है कि डॉक्टर अभय सिंह यादव एमएलए हैं, बिल्कुल, और सांसद उनसे बड़े हैं मेरे हिसाब से, तो वो देश की पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दोनों का क्षेत्र है, एक का विधानसभा क्षेत्र, एक का लोकसभा, दोनों के क्षेत्र के किसान हैं। अगर लेन देन कमेटी में कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, तो क्या इसके लिए दोनों जिम्मेदार नहीं है? क्या दोनों की जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, दोनों जिम्मेदार। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इसको, पत्रकार साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए, और आप जहाँ जो 2 जनप्रतिनिधि उस कमेटी में है, आप सिर्फ एक को टारगेट। नहीं, दोनों मैं तो कह रहा हूँ जांच हो, दोनों जिम्मेदार है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एमपी साहब ने क्या किया, एमएलए साहब ने क्या किया। मैं तो फैक्ट्स के आधार पर जो लीगल प्रोसेस में जो फॉलोअप हुआ वो बता। इसमें पत्रकार महोदय जी, अब मेरा एक दूसरा सवाल है, अब आप अपने इस बयान पे कायम है कि विधायक के साथ साथ सांसद की जो भूमिका, उसकी भी जांच हो? अजय जी इस बारे में 6 की 6 कमेटी मेंबर्स जो हैं, जो 6 कमेटी मेंबर हमने बताए हैं, वो सभी संदिग्ध हैं। स्वाभाविक बात है, सभी संदिग्ध है। लेकिन चूंकि डॉक्टर अभय सिंह यादव यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बसीरपुर तलोट घाटासेर के लोगों के ज्यादा कनेक्टेड हैं, सोशली यहाँ के नुमाइंदे होने के नाते उनके टच में थे, इस भूमिका में वो ज्यादा आगे थे, इसलिए उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी नजर आती है। स्वाभाविक सी बात है, हम धर्मवीर जी का इस बात में नहीं कह रहे। एक दूसरा सवाल, बोलिए। आप बावल और यहाँ की तुलना कर रहे हैं कि वहाँ 1 करोड़ मांग रहे थे, जैसा हमारे साथी ने बताया। तो एक मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जगह के अनुरूप जमीन की वैल्यू तय नहीं होती? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अपन इस समय बैठे हैं यहाँ रेवाड़ी रोड के अपार होटल में, यहाँ जमीन का भाव कुछ और है और 100 मीटर दूर जाके भाव कुछ और है। बावल की मौजूदा परिस्थिति आज के दिन, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहाँ हमारा लॉजिस्टिक हब प्रस्तावित है निजामपुर क्षेत्र में, जो भी नलवाटी क्षेत्र में, क्या वहाँ की जमीन की वैल्यू और यहाँ की जमीन की वैल्यू सेम है? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आपने शायद बातें पूरी तरीके से सुनी नहीं पत्रकार साहब। जो मैं कह रहा हूं, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि दोनों एनसीआर में है। ऐसा तो है नहीं कि बशीरपुर उस वक्त एनसीआर से बाहर था या बावल अंदर था, दोनों अंदर थे। दोनों का कलेक्टर रेट अलग हो सकता है, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन 66 से 78 लाख बताई है पत्रकार महोदय जी, वो सिर्फ और सिर्फ 13,30,000 के कलेक्टर रेट के हिसाब से बताई है। ये कलेक्टर रेट कम रखा गया, उसके हिसाब से भी 66 से 78 लाख रुपए 2013 के एक्ट के अनुसार होनी चाहिए थी। 2013 के एक्ट को क्यों नहीं बताया गया? किसानों को बताना चाहिए था ना। ये फैक्ट्स को कंसील्ड करने का मामला है, तथ्यों को छुपाने का मामला है। तो बातें स्पष्ट हो जाती है कि तथ्यों को क्यों छुपाया गया। सहमति का आधार सभी जगह एम्स में 40 लाख रुपए कर लिए, वो गलत है। हम सहमति मॉडल के सारा खारिज करते हैं, जो भी सहमति मॉडल से वो NH 11 पे एम्स को 40 लाख रुपए पे करे, सरकार का इक्विलिब्रियम गलत है, करिए देते सहमति, तो फिर एम्स गलत होना चाहिए। जो भी सहमति मॉडल पर जमीन दी गई है, हमारी दृष्टि में वो सारी गलत है। हमारा सिर्फ एक कहना है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण में कलेक्टर रेट एरिया टू एरिया वेरी करता है, वो सभी को उसके अनुसार क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि बसीरपुर में जब हुआ उस समय 13 का एक्ट लागू था। पत्रकार महोदय, उस माजरावाड़ा एम्स के मैं एक बात और कहूंगा, 13 के बाद तो मोदी सरकार उस एक्ट को कमजोर कर चुकी है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस एक्ट को ताकतवर बनाया था, जो उस टाइम चला था, फाड़ दिया था, वो किसान के हित में खड़े थे उस दिन राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। उसके बाद क्रोनो कैपिटलिस्ट और पूंजीवादी ताकतों ने उनकी छवि को खराब किया। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में ये पूरा जो सारी धाराएं जोड़ी कि इस आधार पर एक्ट बनना चाहिए, वो आज देश की केंद्र की सरकार उसको लैंड पूलिंग एक्ट बनाकर दूसरा खारिज कर चुकी है। माजरा एम्स की स्थिति अलग है, बसीरपुर की अलग है, क्योंकि यहाँ 2016 में नहीं, बसीरपुर की जब जमीन ली गई वो 2016-17 का समय था। सहमति मॉडल का विरोध करते हैं। बात कर रहे हो कि आज का मामला, आज का मतलब केवल आज लॉजिस्टिक पर कंसंट्रेट रहने, लॉजिस्टिक हाँ लॉजिस्टिक अप पर ही। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज लैंड पूलिंग एक्ट आ चुका है सेंटर में। ये जमीन खरीदी उस टाइम 2013 का एक्ट लागू था पूर्ण रूप से। एक सवाल और है, अभी आपने जो HSIDC की बात कही, जो कमीशन या जो उसकी बात, तो क्या ये जो कमीशन है 1% की जो आप बात कर हाँ, रहे हैं, एग्रीगेटर पॉलिसी है, तो ये तो खाते में जाता होगा अगर ऐसा कुछ प्रावधान है तो? बिल्कुल हाँ। तो उसके कोई रिकॉर्ड वगैरह है आपको? तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। इसमें मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, ऑनलाइन का वेब सर्चिंग का जमाना, कोई भी महेंद्रगढ़ जिले का, दक्षिण हरियाणा का युवा सर्च कर सकता है एग्रीगेटर पॉलिसी। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कर लेना। 1% तो एग्रीगेटर को, मीडिएटर को, बिचौलिए को दिया जाता है, जिसमें 0.5% पहले और 0.5% बाद में। 200 लगभग 900 एकड़ जमीन 30 लाख के हिसाब से ली गई, तो कैलकुलेशन बैठती है 270 करोड़, और 270 करोड़ का 1% बैठता है 2.7 करोड़। मैं तो पत्रकार महोदय जी एक बात कह रहा हूं कि 2.7 करोड़ जो भी बिचौलिया बना है उसके खाते में गई है, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी, लेकिन 1% ही नहीं, हमें अंदेशा है बड़ा खेल हुआ है। 1% तो लीगल है, वो तो जाता ही है। मेरा सवाल वही है, क्या 1% अगर गया है, फिलहाल तो भले 1% की बात है, अगर 1% भी गया होगा तो वो तो रिकॉर्ड में होगा, HSIDC के अकाउंट में कहीं तो मिलेगा। बिल्कुल, ये सब इंक्वायरीज में खुलेंगे, ये सब इंक्वायरीज में खुलेंगे। ये चीजें आज साफ नहीं हो सकती। आपके हिसाब से 2 एकड़ जमीन की वैल्यू 30 लाख के हिसाब से 2 करोड़ 70 लाख होती है, और आप इतना कमीशन बता रहे, जिसका मतलब कमीशन के एवज में जमीन दे दी गई। अब ये सब जांच का विषय है, जांच होने के बाद पता चल जाएगा। हमने बता दी, जो अभय सिंह यादव कहते थे कि मैं जमीन नहीं खरीदूंगा, इससे साबित हो गया कि 9.5 एकड़ 9.25 एकड़ जमीन खरीदी। साहब, हमारे एक समझ में बात नहीं आ रही हाँ, कि ये जो फ्रॉड हुआ है, ये सरकार को फायदा पहुंचाया गया है या किसी व्यक्ति विशेष ने अपनी जेब में रखा है या किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने और रखा है, तो कैसे, क्या प्रक्रिया बनाई गई? मैं तो एक चीज कह रहा हूं, देखिए आप बात को बार बार घुमा रहे रामचंद्र जी। मैं आपसे नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपका सवाल है ना, आपका सवाल है क्या? सीधा सवाल है, मैं फिर बता देता हूं आपको बहुत ही साधारण भाषा में। और अगर कोई भी डिपार्टमेंट कोई परसेंटेज, ये तो आप लीगल बता रहे हैं 1%, 0.5 पहले 0.5, ये तो गूगल अगर कर सकता दिया है। जाता है तो ये तो ऑन रिकॉर्ड मिलेगा। एक तो आपको उसकी कॉपी निकलवानी चाहिए। जब आपके पास ऑन रिकॉर्ड की चीज नहीं है, ये हम नहीं निकलवा सकते, आप समझे? ये इंक्वायरी का विषय, आप समझे? ये गूगल चैट जीपीटी, आप समझिए पत्रकार महोदय, चैट जीपीटी पे साइट पे लिखा हुआ है कि HSIDC 0.5 देती है। देखिए नहीं, मैं आपका सवाल नहीं, आप बात तो घुमा रहे हैं। अजय जी, 1 मिनट, मैं आपका एक सवाल देना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जो बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जांच का विषय। मैंने आपको दिखाया, हरफूल सिंह को सहमति के लिए साइन करवाया गया,
हरफूल सिंह जी ही ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं। इसका मतलब हरफूल सिंह जी से जबरदस्ती साइन लिए गए। आप ये बात क्यों नहीं मान रहे कि पत्रकार महोदय जब एक्ट लागू था तो ये सहमति। हरफूल जी को आते मीडिया के सामने यहाँ उन्होंने कोई शिकायत की कि मेरा जांच ये जबरदस्ती साइन। मैं कह रहा हूं कि जब ये लागू था तो ये अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं कह रहा हूँ कि हरफूल जी सामने आ सकते। हरफूल जी मीडिया के सामने, पता नहीं था ना वो क्या रहा है, आप कहानी को भी हरफूल जी पता चल गया, अब तो आना चाहिए सामने। आप बार बार डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, डॉक्यूमेंट्स कह रहा है, तेजपाल यादव अजय यादव नहीं कह रहे हैं। सुनिए, डॉक्यूमेंट्स कह रहा है कि हरफूल सिंह जी ही सहमति दे रहे हैं, हरफूल सिंह से ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। मीडिया के सामने हर व्यक्ति नहीं आता। सामाजिक राजनीतिक दबाव होते हैं। सवाल है सर, हाँ सर, हाँ सर, हिमांशु जी पूछे सर। बात कही कि भाई मेरा ये है कि कहीं इसको सियासी रूप ना दिया जाए, है ना, इसको सभी किसान के बच्चे पत्रकार भी। तो मैं ये सवाल जान, कहीं आपके मन में ये मंशा है, कहीं आपको ये संदेह है कि पत्रकार भी कहीं ना कहीं सियासी रूप से मिले हुए हैं और वो इस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो चीज आप जिस रूप में लाना चाहते हैं उसमें वो नहीं लाने देंगे, इसमें भी कुछ पैसे का लेन देन होता है, ऐसा कहीं आपने सामना पहले किया है या अब आपको लग रहा है कि हो सकता है? क्योंकि आपने अपनी बात के अंदर कही। नहीं, मैंने उसमें मीडिया के साथियों पर कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने एक विनम्र अपील की। मेरा ये कहना देखिए मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगा रहा। मुझे इस क्षेत्र की मीडिया पर गर्व है। महेंद्रगढ़ जिले की मीडिया के तमाम साथी, चाहे वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के हों, हमारी पर्यावरण की लड़ाई हो, स्टोन क्रैशरों के खिलाफ की लड़ाई हो, सब साथी इस बात के गवाह हैं। उन्होंने प्रमुखता से बातें उठाई है। लेकिन सुन, नहीं, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। मीडिया से समाज का विचार बदलता है। नहीं, मीडिया का देखिए क्या होता है। विधायक जी इसमें प्रमुख भूमिका हमें, पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, वो अपने चेलों के मार्फत से वहां व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं। उस चीज का कहीं ना कहीं मीडिया पर भी असर पड़ता है। और मीडिया के कुछ साथी अनजाने में, मेरा ये मानना है कि कोई साथी जानबूझ के गलत रिपोर्टिंग नहीं करता, अनजाने में कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्स जो है वो फॉरवर्ड हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं उसमें तथ्यों की बात रखी। मीडिया पर आरोप नहीं है, क्योंकि सर मैं गुरु जम्बेस यूनिवर्सिटी से मास मीडिया का ही विद्यार्थी रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, आप ध्यान से सुनिए। मीडिया पर आरोप नहीं है, डॉक्टर अभय सिंह यादव पर ही आरोप है मेरा। जिस तरीके से अलग अलग चैनल और फेसबुक के अलग अलग स्टेटस के माध्यम से जो सेम मैसेजेस ट्रोल होते हैं, जितना मैं समझता हूं, जितना मैं अपनी पत्रकारिता की लैंग्वेज को समझता हूं, जो तेजपाल भाई के प्रेस नोट मैं ही बनाता हूं, क्योंकि हम पत्रकारिता विद्यार्थी हैं, हम पूर्व पत्रकार कह सकते हैं, हम छोड़ चुके हैं पत्रकारिता को। वही जो भाषा, वो शब्द, वो शब्दावली, कोई भी मेरे सियासी राजनीति करने वाले पंचायत समिति के चेयरमैन हो, गांव के सरपंच हो, अभय सिंह के समर्थक हो, नहीं लिख सकते। डॉक्टर अभय सिंह की कोठी से मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, ये हमें लगता है किसी बड़े नेता की इमेज को खराब करने के लिए होते हैं, अहिरवाल का नेता बनने के लिए होते हैं, अपनी खिसकती जमीन को बचाने के लिए होते हैं, या चर्चा में बने रहने के लिए होते हैं। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तमाम मुद्दे घूमते रहते हैं। मैनिपुलेशन जनता के विचार को और मन को बदलने के लिए हो रहा है। अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, वही नेता बनाती है, वही नेता बिगाड़ती है। और मैं जो कह रहा था, इस पूरी प्रक्रिया से हाईकोर्ट का जजमेंट साफ कर देता है कि 2013 का एक्ट क्यों नहीं लागू हुआ। इस फाइनल डिसीजन ये है कि हाईकोर्ट ने कहा कि आप इस 2013 के अधिग्रहण के अनुसार मुआवजा दीजिए। जो 154 एकड़ बची हुई, 154 एकड़ जमीन, देखो पत्रकार साहब, बची हुई है। लगभग 889 एकड़ के लगभग जमीन है, 154 एकड़ बची हुई है। इसका मतलब जमीन तो अभी तक केवल और केवल लगभग 740-750 एकड़ ली गई है। और ये लंबित प्रक्रिया क्यों हुई, इसका दोषी कौन है? इसके दोषी वो तमाम रेट नेगोशिएशन कमेटी के लोग हैं। क्योंकि अगर वो 2013 के एक्ट के अनुसार जमीनें दिलवा देते 2016-17 में, उस समय लॉजिस्टिक बनकर तैयार हो जाता, देरी ना होती। इस देरी का दोषी, रेट प्रक्रिया में किसानों के साथ जो छल हुआ उसके दोषी, इस पूरे मामले को गुमराह करने के दोषी, वो सीबीआई इंक्वायरी में, उसमें जांच में स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट गया है इस मामले में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं किसान साथी। अभी इसमें वो तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर हस्तक्षेप करता है। और सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च माननीय अदालत है। किसानों के पक्ष में दे दिया तो सरकार, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी हमें आशा है किसानों के पक्ष में निर्णय आएगा। लेकिन मुख्य बात यह है रामचंद्र जी, कमेटी के सभी मेंबर दोषी हैं, लेकिन कोई कम या ज्यादा। डॉक्टर अभय सिंह पर यह इसलिए सवाल उठ रहा है कि वो नांगल चौधरी के विधायक थे, वो लॉजिस्टिक हब के करता धरता, वो अग्रेता थे, वो कह रहे थे, मैं कह रहे थे कि मैं दिलवा दूंगा। तो ये जिम्मेदारी उनकी समन्वय तक रहनी चाहिए। वो तो इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो समन्वय की भूमिका में होना चाहिए था, किसान को लाभ पहुंचाने की भूमिका में होना चाहिए था, ना कि HSIDC का पैरोकार होना चाहिए था। देखिए, जहां तक हमें पता लगा है, अभी तक हमारी रिसर्च से
की जमीन है वहाँ। तो सांसद साहब सांसद जी की कोई जमीन अभी तक हमारे पास नहीं है। सांसद साहब की कोई जमीन हमारे आसपास अभी सांसद हमें जी नहीं पर पता लगी है। सांसद जी पर सीधे तौर पर कोई सबूत इस पब्लिक डोमेन में नहीं है। चलो फाइट कर दो 1.5 मिनट की। और भाई का कोई सवाल नहीं कर लियो। इंजीनियर जी एक सवाल मैं करना हाँ सर पूछिए राम सर। साहब का सवाल। आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कहा था कि अगर कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम बदला नहीं गया तो हम जन जागृति अभियान चलाएंगे। तो आपका अभियान वो अभी शुरू नहीं हुआ, कब तक होगा? नाम देखिए जी, मैंने उसमें ये बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर नाम नहीं बदला गया तो, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, मैं भी और इस मुद्दे पर जल्द ही अपनी बातचीत वो अभियान चलाऊंगा। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि देखिए, अब हम ईमानदारी से अपनी चीजें करते हैं। मैं खुद एक आईआईटी के बच्चों को कोचिंग कराता हूं, बच्चों को आईआईटी में डॉक्टर बनाता हूं। मेरी अपनी कुछ निजी मजबूरियां हैं कि मैं 24/7 समय जनता के बीच में नहीं रहता, लेकिन जितना समय मुझे मिलता है महीने में छुट्टियों के रूप में, वो सारा समय मेरा जमीनों की कोर्ट कचहरियों की प्रक्रिया में, मेरी तो पूरी जवानी कभी पर्यावरण का मुद्दा हो, कभी लॉजिस्टिक का मुद्दा हो, उसी में गया है। मुझे याद नहीं मैंने कब अच्छे से कभी छुट्टी बिताई हो। तो सारी प्रक्रिया में चल रही है। जल्दी मैं समय निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा वहां पर जो लॉजिस्टिक। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला आज लॉजिस्टिक हब का है, मेडिकल कॉलेज का नहीं है। तो अगर आप उस पर अपनी बात रखें, उस पर सवाल पूछे तो बहुत बहुत स्वागत है। इसीलिए तो पूछ रहा था, आपकी कही हुई बात ना बिल्कुल करेंगे। अभी समय उसको कितना ही हुआ है, कुछ महीने हुए, 4 साल अभी है, हम चीजें करेंगे। आप और आपके सवालों का स्वागत है। कोई